तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कम बच्चों में इतना जोश कैसे दिख रहा है मुझे? हाँ, अच्छा। सर्दी पड़ने पे ऐसा हो जाता है कि जोश ज्यादा आ जाता है आप लोगों के अंदर। हाँ, चलो। एक बात बताइए। लास्ट टाइम तक जितने एंटोनिम्स मैंने कराए थे उसमें किसी को कोई डाउट है? कल कोई पर्टिकुलर डाउट हो आपका? बेटा मोहित, अब एक बार ध्यान रखना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कितने तक कर दिए थे बता दीजिएगा आप एक बार। अरे, साइलेंट। अच्छा, ये हो गया था क्या? हाँ, 60 हो गया था। मॉडर्न का एंशिएंट आगे करना है हमें। हाँ, अब कोई भी आंसर पहले नहीं करेगा। क्वेश्चन है हमारे पास में, आपको नेशनल का एंटोनिम बताना है। अब बताइए, ए ऑप्शन किस किस का है? बी किस किस का है? सी। सी पुष्पेंद्र। अच्छा, थोड़ा लेट हाथ खड़ा किया है। डी। अच्छा, डी किसी का भी नहीं है। नेशनल का मीनिंग क्या होता है बताओ? और इंटरनेशनल का? अगर यहाँ पे मैं नेशनल की जगह यहाँ पे फॉरेन भी लिखती तो क्या आप उसको करेक्ट करते कि नहीं करते? बताओ। फॉरेन का मतलब एक तरीके से ये हो गया ना, इंटरनेशनल लेवल पे। तो अगर यहाँ पे फॉरेन वर्ड भी आता तो आंसर वही होता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटरनेशनल। सेकंड क्वेश्चन आगे देखते हैं। देन, नेटिव का मीनिंग बताइए। नेटिव का मीनिंग क्या होता है? स्वदेशी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है? हिंदी। और अगर फॉरेन लैंग्वेजेस की बात करें तो? इंग्लिश फॉरेन में आती है, बाकी कोई लैंग्वेज ही नहीं है। अच्छा, वन बाय वन, हाँ। बेटा आप आंसर करो, तुम्हारे पीछे कोई फॉरेन लैंग्वेज बताओ। हिंदी फॉरेन लैंग्वेज? ये कहाँ से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से आ गया जिसके लिए हिंदी फॉरेन लैंग्वेज हो रही है? वेरी गुड। इसके साइड वाला। फॉरेन लैंग्वेज बतानी है? हाँ। इंग्लिश पुष्पेंद्र। मयंक। ठीक है, आगे। जर्मनी। जर्मनी। जर्मन। हाँ। अच्छा, वेरी गुड मोहित, तुम्हारा नंबर आ रहा है, रुक जाओ। हाँ। टर्किश। इंग्लिश। फारसी। स्पेनिश। चाइनीज। क्या बोल रहे हो? इटालियन। अच्छा, अब इनके अलावा किसी के पास कोई न्यू लैंग्वेज का नाम है? अच्छा, वेरी गुड, हाँ। फिलिपिनो। जापानीज, और कुछ? अच्छा, अगर आप सुनोगे ना, फिलिपिनो लैंग्वेज सुनोगे, अगर आपने कुछ ड्रामा वगैरह देखे हो कहीं भूले बिसरे, तो उसमें लैंग्वेज है ना इतनी अलग होती है, आप लोगों को वैसे समझ नहीं आएगा, बट एक बार सुनने लग जाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है। समझ में नहीं आएगा। हाँ, कोरियन बोल सकते हैं। अब उसमें होता क्या है, एक बार अगर आपको आइडिया लग गया तो आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आगे आंसर देखते हैं क्या होगा हमारे पास। नेटिव का आंसर क्या हो जाएगा? फॉरेन। फॉरेन जाने का प्लान है आप में से किसी का? बेटा दोस्ती बाद में करना मोहिनी। किस किस का है? मोहित की आवाज बहुत तेज आई थी। फॉरेन जाना है तुम्हें? नहीं मैडम, भरतपुर से बाहर तो निकलना दे रहे घर वाले, तुम फॉरेन की बात कर रही हैं। सही है। जय। नोबल का क्या हो जाएगा बताओ आंसर? ओके, वेरी गुड। डेड का मीनिंग क्या होता है? मरा हुआ। सक्सेस। सौरो। वेरी गुड। थोड़े बहुत तो स्मार्ट है आप लोग। अभी तक थोड़े बहुत ही है बेटा। अच्छा, नॉइजी का मीनिंग क्या होता है? नॉइजी का मीनिंग आवाज होना, एक तरीके से शोर होना। और आप नॉइजी है या नहीं है? एक मिनट, ये क्या है? कोई बोल रहा है कोई बोल रहा नहीं है, कौन सी कैटेगरी में हो आप लोग? अच्छा, है कौन कौन? गर्ल्स। नॉइजी कौन कौन है? हैंड रेस करें जो अपने आप को नॉइजी कंसीडर करते हैं। और जो नहीं करते हैं वो? तो कौन सी कैटेगरी में हो बाकी के? ना नॉइजी है ना नहीं है। अच्छा, मिड में हो मैडम, जब जरूरत पड़े तब हम नॉइज कराएंगे वहां पे, जब नहीं है तो हम शांत हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? साइलेंट। प्राइवेट का मीनिंग क्या होता है?
निजी, वेरी गुड। आइडल का बताओ। हाँ, और बताओ कुछ। आइडियल का क्या होता है मीनिंग? आइडल और आइडियल में क्या डिफरेंस है? इंडियन आइडल होता है वो, आइडियल नहीं है। कहाँ जा रहे हैं ये बच्चे? आइडल और ये आइडल और वो आइडियल, थ्री डिफरेंट वर्ड है। जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ऐसे अलग अलग वर्ड आते हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। टिमिड का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे हमारा साइलेंट आंसर हो गया, बट आपको बाकी के वर्ड्स का मीनिंग भी पता होना चाहिए। और आइडल का मैंने आपको ऑलरेडी एक एंटोनिम कराया था लास्ट क्लास में, तो आपको याद तो रखना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल, वेरी गुड। टूल का मीनिंग क्या होता है? टॉल, विक्ट्री। कौन कौन टॉल कंसीडर करता है अपने आप को? खली, वेरी गुड बेटा, है ना। ये है एक्सेप्शन की नहीं मैडम, टॉल तो खली है, हम तो सब शॉर्ट है उसके सामने। आप लोग अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को कौन टॉल कंसीडर करता है कि ठीक है मैं टॉल हूँ, या मोर देन एवरेज, बिलो एवरेज? वेरी गुड बेटा, बिलो एवरेज है, आई विल कंसीडर दैट। हाँ, आगे बताइए। कोई नहीं करता, फिर आप कौन सी सिचुएशन में आ रहे हैं ना? आप शॉर्ट हैं, शॉर्ट कौन कौन है? चलो कुछ लोग एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि वो शॉर्ट कैटेगरी में है, वेरी गुड, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अच्छा, विक्ट्री का मीनिंग क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबीडियंट। अच्छा, ओबीडियंट का मीनिंग क्या होता है? आज्ञा का आप पालन करना एक तरीके से। आप में से ओबीडियंट कौन कौन है? ये सारे बॉयज कहाँ? दो बेटा जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं ना, एक इसको हटा दो, बाकी तुम बिल्कुल भी ओबीडियंट नहीं हो। हाँ, इधर जिन्होंने नहीं किए ना उनको मैं बोल सकती हूँ। हाँ, मतलब हाथ वो खड़े करते हैं मैडम, ओबीडियंट भी है हम। एक और कैटेगरी शामिल हो गई है। मुझे ना एक अलग से एक बुक बना देनी चाहिए जिसमें इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड हो, जो आप लोगों को पढ़ने का मौका मिले कि एक आइडियल पर्सन कैसे बना जाता है, तो आप वो पढ़ सकते हैं प्रॉपर। अगर आपके पास टाइम हो तो आप डायरेक्ट नॉलेज लीजिए इन लोगों से, इनके पास सारी कैरेक्टरिस्टिक है, आपको कुछ सिखा पाएंगे ये। नेक्स्ट, ओबीडियंट का आंसर क्या हो गया हमारे पास में? डिसोबीडियंट। अच्छा, डिफीट का मीनिंग क्या होगा? वेरी गुड। फ्रिजिड क्या होता है? किसने आंसर किया? हाँ बताओ। ये आंसर करके छुप जाता है। इसके रिगार्डिंग है ना, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, इसके आगे आने वाला है। प्लेस का मीनिंग, वेरी गुड। आगे क्वेश्चन आते हैं फिर वेट करते हैं उसका। अच्छा, ऑब्सोलेट, पहले तो आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या होता है? पहले मैंने सिनोनिम में पढ़ाया है ये। ऑब्सोलेट का मीनिंग क्या होगा? सिनोनिम की क्लास में कौन कौन थे? सारे ही थे, ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं मुझे। हाँ, बस एक अकेला मोहित नहीं आया, बाकी सारे बचे थे। चलो बताइए ऑब्सोलेट का मीनिंग, सोच लो आराम से। एंटोनिम कौन सा होगा? हाँ बताओ। हाँ बताओ, एंटोनिम चूज करो। वाह, एक तो तुम लोग आंसर नहीं करते, ऊपर से कोई आंसर करता है तुम्हें हंसी बहुत आती है। चुप रहा करो। डल तो तुम सब लोगों को होना चाहिए जो आंसर नहीं कर रहे हैं, और आप लोग ग्लूमी तो मुझे कहीं से नहीं दिखते हैं। हाँ ठीक है, ऑब्सोलेट का एंटोनिम, ए आंसर किस किस का है? ए, हैंड रेस करें। बी, सी और डी, कौन सी कैटेगरी में हो? सिर्फ तीन चार बच्चों? वाह, इसका अच्छा है मैडम, दो तीन बच्चे खड़े कर रहे हैं, इतने में हैंड रेस कर दो, कुछ तो सही होगा ही होगा किसी ना किसी केस में। यहाँ पे ऑब्सोलेट का मीनिंग मैंने बताया था, आउट ऑफ ट्रेंड। याद हो तो आपको, उस टाइम पे हमने बात भी की थी कि अभी ट्रेंड में क्या है, क्या आपको पहनना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो। पहले ऐसे वाइड लेग बेटा पैंट चलते थे, तुमने, बॉयज साइलेंट, तुमने अगर पहले की मूवीज देखी हो तो अमिताभ बच्चन या ऐसे जो हीरो थे, राजेश खन्ना टाइप, ये जो पैंट पहनते थे ना वो वाइड लेग होते थे, नीचे से इतने चौड़े। अब वो बेल बॉटम, इट इज डिफरेंट बेटा, बेल बॉटम वाइड लेग जीन्स अलग अलग होते हैं। पता नहीं लड़कों को लगता है बेटा बेल बॉटम बोल दो बस बात खत्म, हमें बहुत ट्रेंड के बारे में पता है, ऐसा नहीं होता है।
एक बात याद रखिए, पहले ये पैंट बहुत चले, अब वो ट्रेंड में नहीं है, बीच में नहीं थे, उनको ऑब्सोलेट बोल सकते हैं, बट अब करंटली वो वापस ट्रेंड में आ रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो गया, करंट या ट्रेंडिंग में बोल सकते हैं। तो ऑब्सोलेट का मीनिंग है जो आउट ऑफ ट्रेंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेशेंट तो बोलेंगे नहीं, ब्राइट का मीनिंग भी नहीं, फॉरगिव भी डिफरेंट होता है, क्या हो जाएगा, समझ में आई बात यहाँ पे। अब आपके अकॉर्डिंग आउट ऑफ ट्रेंड क्या है, जिससे पूछो वो आंसर करेगा। हाँ हर्षित, ऑब्सोलेट तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है अभी, जो पहले बहुत ट्रेंड में था बट अभी नहीं है। नहीं पता आंसर, हाँ आप बताओ। सोचा तो करो तुम लोग, तुम इतना सोशल मीडिया पे रहते हो सारे लोग, बट तुम्हें कुछ नहीं पता। वेरी गुड बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई हैव टू अप्रिशिएट दिस आंसर। जब मैंने ऑब्सोलेट वर्ड बोला था गर्ल्स, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी टिकटॉक आया था सबसे पहले, बहुत ट्रेंड में था, इसने सेम ही आंसर बोला है। हाँ ये क्या होता है, अच्छा पफ, ओके आई गॉट इट। हाँ आप बताओ, ऑब्सोलेट क्या है अभी, गर्मा के साइड में, नहीं पता, गर्मा, हाँ आप बताइए, साइड में, पीछे, कोई चीज आउट ऑफ ट्रेंड गई है आपको, ऐसा कुछ नहीं है क्या। अच्छा और बोल सकते हैं, पहले नोकिया के मोबाइल चलते थे बहुत ज्यादा, बेटा अभी चलते हैं बट इतना नहीं है, अभी सबके पास में एंड्रॉइड आ गया है, पहले वो मोबाइल बेटा, अगर ऐसे बोल सकते हैं, इतना ढीठ होता था, आप उसको दीवार पे मारो, कुछ भी करो, वापस जुड़ जाता है वो, और फिर चलने लग जाएगा, तो वो ऑब्सोलेट हो गया। अगर हम बात करें वाइड लेग जीन्स की, वो बॉयज वाइड लेग जीन्स, वो ऑब्सोलेट बोल सकते हैं। बाकी आप क्या बोल सकते हैं, टिकटॉक बोल दिया इसने, और कुछ बताइए बेटा, वो अभी ऑब्सोलेट नहीं है, ही इज इन ट्रेंडिंग राइट नाउ। वाह ये हाँ आम पाचक, वाह वेरी गुड, है ना, वेल डन। मोहित पता नहीं कहाँ से सोच के आंसर ला रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा पहले ना आई थिंक ऐसे कोई वो आते थे गली में ही बेचने के लिए, ऐसे टूथ टाइप में, अरे वो नहीं, ऐसे ही कुछ होता था, आम पाचक टाइप, पता नहीं क्या क्या चीजें आती थी, चूरन चटनी, पता नहीं क्या, एक एक और कुछ नाम था, मुझे आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। हाँ नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उस टाइम पे बच्चे इतने घूमते थे उसके पीछे, मतलब वो साइकिल वाला आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे, और हमारे घर वाले, मेरी मम्मी पहले मना के नहीं ये नहीं लेना है, और हम आज देख रहे हैं कि बाकी बच्चे ऐसे पूरा ग्रुप में बना करके बस उसको पकड़ रखा है। और हाँ बहुत सारी चीजें थी कि स्कूल के बाहर ही खड़े रहते थे वो पहले, कि स्कूल से बच्चे निकलेंगे तुरंत उनकी बिक्री हो जाएगी। अच्छा आगे आंसर करो, ऑड का आंसर क्या होगा, हेल्दी का मीनिंग क्या होता है, अच्छा कॉनकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, कॉनकॉर्ड का मीनिंग मैं पहले बता चुकी हूँ, किसी ने आंसर तो बोला है अभी, तुम तो चुप ही रहो। हम्म, हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है इससे, सहमति देना। इनोसेंट का मीनिंग क्या होता है, अच्छा इनोसेंट आप में से कौन कौन है जो अपने आप को इनोसेंट कंसीडर करते हैं, हैंड रेस करो। अच्छा ऑनेस्टली बताइए आप में से कौन कौन इनोसेंट है, बेटा मुझे लिटरली बुक लिखनी ही पड़ेगी, मुझे पता चल चुका है, अब ये इनोसेंट की कैटेगरी में भी आ गया है ना, इनोसेंट, एम्बिशियस, सेगेशियस, पता नहीं क्या क्या वर्ड इनके, मुझे एकदम ऐसे, अगर रितांग तुम्हें अपना पूरा वो लिखना हो ना इंट्रोडक्शन, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन बनेगा तुम्हारा, और रिज्यूमे में के अंदर प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक लिख के आना अपनी, ये मेरे अंदर प्रेजेंट है, और उसके सामने एक्सपीरियंस भी, कि तुम अपने आप को सेगेशियस क्यों कंसीडर करते हो, वाइज तुम क्यों हो, इनोसेंट क्यों हो, पक्का जॉब है तुम्हारे, 110%। अच्छा ठीक है आगे देखते हैं, अपोजिट, बेटा इजी सा क्वेश्चन है, अपोजिट मतलब क्या होता है, विपरीत, वेरी गुड। अपोजिट के लिए और वर्ड क्या यूज कर सकते हैं आप, डिफरेंट, वेरी गुड। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, काइंड का मीनिंग, काइंड का सिनोनिम, अब मैं जिससे पूछू वही बताएगा, अभिजीत, काइंड का सिनोनिम, नहीं बोलना नहीं है ना, जब आंसर पूछते तब तो बोलते नहीं है, नो नो नो, हाँ सेकंड नंबर, थर्ड, पीछे, नितिन,
तुम आंसर बोल के फिर नीचे देखने लग जाते हो। हाँ, इसके पीछे मोहित, काइंड का सिनोनिम, क्लास में ध्यान रखो। मोहित के साइड में दयालु वाला। वो सही है, बट आई एम आस्किंग अबाउट द दयालु वन। हर्षित, साइड पुष्पेंद्र, उसके साइड में ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। बेटा तुम सेगेशियस हो, ऐसे तुम नहीं कर सकते हैं। केयरिंग, नो नो। जेंटल और काइंड हार्टेड, ठीक, जेंटल को मैं बोल सकती हूँ बट काइंड हार्टेड में वो वर्ड आ गया। आई वांट अ अदर वर्ड। अच्छा ठीक है, अभी और गर्ल्स में से पूछते हैं। हाँ, लास्ट में, नहीं पता उसके साइड। अच्छा, आप लोगों ने कभी भूला बिसरा बेनेवोलेंट वर्ड सुना है? ये मैंने, अच्छा उन जब को जिनको आंसर पता है, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपको लास्ट क्लास में ये वर्ड मैंने दोबारा रिपीट किया था और कल भी पूछा था, कल भी आप आंसर नहीं कर पाए थे कि बेनेवोलेंट का मीनिंग क्या है उस टाइम पे। तो अब याद रखिए, काइंड और बेनेवोलेंट ये सिमिलर हैं, सिनोनिम में यूज कर सकते हैं आप। बाकी डिफीट का मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड, मर्सी हो सकता है। डिफीट का क्या होगा? ठीक है, फॉल्स। फॉल्स का एंटोनिम बताइए। ट्रू। आगे देखते हैं। अच्छा, पैशनेट, आप में से पैशनेट कौन कौन है अबाउट योर ड्रीम्स? वेरी गुड, वेल डन। बॉयज में से? मेरे को तो बेटा आप लोगों को है ना 15-20 साल बाद देखना है, आपका फ्यूचर मुझे एक बार देखना है ना। ये पैशनेट में हाथ खड़ा करते हैं ना सेगेशियस में करते हैं। आई जस्ट रियली वांट टू नो कि ये करते क्या है फिर। और 110% या तो आप बहुत ज्यादा ही ऐसे मिस्टीवियस टाइप है या सिक्रेटिव है कि नहीं आप बताएंगे नहीं किसी भी चीज को, या फिर ऐसा है कि आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है उस चीज में। तो मुझे वो पता करना पड़ेगा, ये मुझे फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब मेरे पास कोई डोरेमोन की टाइम मशीन तो है नहीं जो मैं ट्रेवल करके चले जाऊं। अच्छा ठीक है, पैशनेट का मीनिंग कौन बताएगा बॉयज में से? पुष्पेंद्र के साइड में जो है पैशनेट का मीनिंग, रितांक, आंसर नहीं, मीनिंग। मयंक, नहीं पता। मयंक की साइड में अभिजीत, ओके आई कैन से दैट। अब इसमें से ऑप्शन ए किस किस का है? बी, सी, किसी ऑप्शन में तो हाथ खड़ा कर देना। डी, ए वाले कौन कौन है? वेरी गुड। बी कौन कौन है? सी और डी। पेरेंट का मीनिंग क्या होता है बताइए? बंजर, तो ये तो हो नहीं सकता, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अस्लीप मतलब जो सोया हुआ है। स्लेवरी मतलब गुलामी करना, मैंने बताया था आपको, आपने चापलूसी, उसके ऊपर हमारी बात भी हुई थी काफी ज्यादा। फ्रिजिड की बात करूं, पैशनेट का मतलब जो एक्टिव है किसी भी काम के अंदर, उसको करने के लिए पैशन उसके अंदर है। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारे डांसिंग के लिए पैशनेट हो सकता है, कोई स्टडिंग के लिए हो सकता है। वो मुझे लग नहीं रहा है कि पढ़ाई के लिए आप बिल्कुल भी हैं, बट फिर भी कंसिडर कर लेते हैं। कोई हो सकता है उसको सिंगिंग के लिए पैशनेट हो, या फिर किसी को सोने के लिए पैशनेट हो, ये भी पॉसिबल है। किसी को गेम प्ले करना ज्यादा अच्छा लगता हो। फ्रिजिड का मीनिंग है एग्जैक्टली अपोजिट, जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, जिसके अंदर पैशन ही नहीं है किसी चीज को लेकर के। ही जस्ट वांट टू बी सर्वाइव, लाइक उसको सर्वाइव करना है। दैट्स हाउ द फ्रिजिड इज। समझ में आई बात? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट कौन कौन है आप में से? पेशेंस किसके अंदर है? कौन अपने आप को बोलता है कि मेरे अंदर पेशेंस है मैम, मैं चीजें देख लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग? अच्छा, गर्ल्स में से दो, वेरी गुड। हाँ, धैर्य किस किस के अंदर है? वेरी गुड बेटा। हाँ, अभी तो एक और हमारा ब्राइटेस्ट स्टूडेंट नहीं आया है, वो होता तो बेटा फिर तो अलग ही लेवल का पेशेंस आता क्लास के अंदर। हाँ, और कौन कौन ऐसे बोलता है भाई नहीं मेरे अंदर पेशेंस तो है? अच्छा, अगर आप ये बोलते हैं आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप वो क्वालिटी लाइए, बिकॉज लाइफ में आगे जाके इतनी सारी चीजें होने वाली है कि सामने वाला पर्सन आपको बोलेगा, बट आपको वहां पे पेशेंस रखना पड़ेगा।
अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, आप वहां पे अग्रेसिव हो जाएंगे तो आपकी चीजें ही बिगड़ेंगी। तो पेशेंस रखिए आप अपने अंदर। यहाँ आंसर क्या होगा? इम्पेशेंट। ओल्ड का मीनिंग क्या होता है? वो आप ऑलरेडी हो चुके हैं, बैक स्ट्रेट तो रखते नहीं है आप बिल्कुल भी। सेकंड, शॉर्ट कौन कौन है? सारे ही शॉर्ट है, टॉल में किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया था, जिसने किया था उनको छोड़ करके। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक, इसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्या आंसर हो जाएगा? इंटरनेशनल का क्या होगा एंटोनिम? नेशनल। लॉयल का क्या होगा? हाँ बोला था तुमने कुछ। हाँ वी कैन से दैट। और बताओ। अनफेथफुल, वेरी गुड, क्योंकि ये मैंने कल ही कराया है। अच्छा, मेल का एंटोनिम? वेरी गुड, इतना तो आपको आता है, आप स्मार्ट तो हैं एटलीस्ट। क्वेरलसम का मीनिंग क्या होता है? झगड़ालू। आप में से क्वेरलसम कौन कौन है? वेरी गुड। और कौन कौन है बॉयज में से? नहीं, तुम पेशेंस भी नहीं रखते हो, तुम क्वेरलसम भी नहीं हो, तो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं फिर आप लोग? ना झगड़ा कर रहे हैं, ना लड़ाई कर रहे हैं, ना शांत रह रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं ये? अच्छा, ए आंसर किस किस का है? अरे वेरी गुड, बी, सी और डी। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, सिंपल का क्या होता है? सिंपल का एंटोनिम? सिंपल का एंटोनिम? डिफिकल्ट। वाइस का क्या हो जाएगा? बेटा गेम से बाहर आओ, वाइस वर्सा। हम्म। अच्छा और बताओ, सिमिलर का क्या होगा? सिमिलर का एंटोनिम? डिफरेंट। ठीक है। अब यहाँ पे वाइस वाला जो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, जैसे फ्रिजिड वाला आ चुका है ऑलरेडी। अच्छा, क्वाइट का बता दो। इंक्लूड का एंटोनिम? वो ऑलरेडी इसमें दे रखा है। लॉयल का? अनफेथफुल बोला था हमने। या लाउड का आपको ऑलरेडी पता है क्या होगा? क्वाइट। या साइलेंट होता तो भी आप लाउड बोल सकते थे, उसका अपोजिट सेम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजिड का? रिजिड का मीनिंग क्या होता है? कठोर होना। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो उनकी लेयर थोड़ी रिजिड होती है स्टार्टिंग वाली। वो बायो वाले बच्चों को पता होगा कि इसमें सेल वॉल होती है इस वजह से। बट अगर एनिमल्स की या ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो उसमें क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल। बेनेवोलेंट का सिनोनिम बताओ। काइंड, वेरी गुड। क्वारलसम का एंटोनिम? फ्रेंडली। वाइस का आगे क्वेश्चन आ रहा है, वेट करें। रूड के लिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेफ। अच्छा, सेफ का क्या होगा? कहाँ गया? बी ऑप्शन है, डेंजरस। होपलेस के लिए क्या बोल सकते हैं आप? होपफुल। सॉलिड के लिए अपोजिट, लिक्विड। प्रोटेक्ट के लिए एक्सप्लोड, या अटैक भी बोल सकते हैं एक तरीके से, तो वहां पे हो जाएगा। प्रोटेक्ट का सिनोनिम? एंटोनिम तो बता दिया। वेरी गुड। और कुछ? डिफेंड, डिफेंस, प्रोटेक्ट, ये सब सेम ही होंगे ऑलमोस्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट का? ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए, आप लोग सभी शॉर्ट ही हैं। टॉल, वेरी गुड। अच्छा, हाइब्रिड का एंटोनिम बताइए। हाइब्रिड का एंटोनिम पहले करा चुकी हूँ। नो। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कहाँ ला रहे हो तुम यहाँ? हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है? अच्छा ठीक है। तुमने वो देखा होगा कि अगर हम घर के लिए मिठाई लेके आते हैं ज्यादातर केसेस में, तो हम एक टाइप की मिठाई लेके आ गए। बट कभी तुमने बाहर से कोई मिठाई आई हो, या कई बार चांसेस में ऐसा होता है उसमें सारी मिठाइयाँ मिक्स होती हैं। देखो, ऐसे कैसे होता है? यहाँ तो सादा बर्फी, यहाँ काजू कतली, काजू कतली को हटाओ, काजू कतली नहीं, यहाँ पे गुलाब जामुन। बेटा गुलाब जामुन का पूरा रस इधर चाशनी जा चुकी है सादा बर्फी में, इधर सोन पपड़ी, इधर पेड़े, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ मिक्स है। तो अगर वहां पे, कौन सी दुनिया में जा रहे हैं आप लोग? अच्छा बेटा साइलेंट।
अब वहां पे हम उसको क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड बोल सकते हैं, बिकॉज मिक्सचर है। अगर वहां पे सिर्फ एक टाइप की हमारे पास स्वीट होता तो क्या बोलते हैं उसको, प्योर या सिमिलर। तो प्योर और हाइब्रिड ये एंटोनिम हो जाएंगे, ये याद रखना है। इसमें आंसर हमारे पास क्या हो गया, टॉल। अब आगे देखते हैं, सिंपल का बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग का। वेरी गुड। कंजर्वेटिव कौन कौन है, कंजर्वेटिव का एंटोनिम जिससे पूछूंगी भाई बताएगा, गर्ल्स में से। हाँ, पलक। कंजर्वेटिव का एंटोनिम कल ही बताया था, लिबरल। वेरी गुड। अच्छा, बॉयज में से किसी को पता है लिबरल का मीनिंग क्या होता है? हाँ, तुम बताओ। नहीं पता, बेटा थोड़ा दिमाग लगाइए। ए, अब हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, कंजर्वेटिव का मतलब जो एक तरीके से कंजर्व होके रहता है, लिबरल मतलब ओपन माइंडेड। अभी उसने आंसर किया है, ध्यान तो देना पड़ेगा ना क्लास में। इसमें आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेस का। वेरी गुड। टेम का क्या होगा, वाइल्ड। वेरी गुड। टेम का मीनिंग क्या होता है, जेंटल या सेफ एक तरीके से। वाइल्ड मतलब क्या होता है, वाइल्ड का मीनिंग हिंदी में समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिक का, ट्रू का। नेक्स्ट हमारे पास यूनिटी का, विक्ट्री का। वेरी गुड। वर्च्यू का, वाइस। वर्च्यू मतलब जो मोरल है, गुडनेस प्रेजेंट है। वाइस उसका एग्जैक्टली अपोजिट है, जो इमोरल है बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी किया था। वाइस का क्या हो जाएगा, फुलिश। उसके बाद यंग का, वेरी गुड। और ये हमारे हो गए, एंटोनिम वाला पार्ट खत्म है ना। सिनोनिम हो चुका है, एंटोनिम भी एंड हो चुका है। दो टॉपिक आपके हो गए। अब आई थिंक कल या तो हम फ्रेजल वर्ब्स या कुछ ऐसे स्टार्ट करेंगे। आई चेक दैट कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। 5 टॉपिक है, 2 हो गए आपके। और ये दोनों पीपीटी आज शेयर कर दूंगी, तो आप इनको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अभी कर दूंगी मैं इनको। अब एक बात याद रखिए, हमारी क्लास का मेन मोटो क्या है, उस पर वापस आ जाते हैं। विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल। अब इसमें क्या है, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप बैठे रहेंगे आराम से, यहाँ से कुछ यहाँ पे खाने का सामान आ रहा है, यहाँ से कुछ आ रहा है, आराम से घर पे बैठे रहो, तो आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। अब आप एक दिन तो पढ़ रहे हो 4-5 घंटे, एक दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, एक दिन आपने बोला नहीं आज तो पूरे दुनिया जहान की पढ़ाई मैं ही करूंगा, सुबह से शाम तक 14 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन भाई साहब 14 घंटे सो रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़िए, बट वो एटलीस्ट लगातार पढ़िए। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे आप। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।